मुआशी इस्तेहकाम का सफर जारी है। IMF प्रोग्राम से माइक्रो इकोनॉमिक शोबे में बेहतरी आई है। दुबई में पाकिस्तानी ताजरों और सरमायाकारों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारी तवज्जो तवील मुद्दती इस्लाहात पर है। पायदार तरक्की के लिए हमें एक टीम बनकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि IMF प्रोग्राम के बाद पॉलिसी रेट में नुमाया कमी हुई, जबकि चीप बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुंच चुकी। गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में बरामदात में इजाफा हुआ है। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास में इस्लामाबाद, सिंध, बलूचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस शफी सिद्दीकी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और सिंध हाई कोर्ट के जज सलाहुद्दीन पनोर को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी दी गई है। सराय के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री का मामला मुअख्खर कर दिया गया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अफगानिस्तान से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और मजीद ब्रिगेड की दहशतगर्दी के खतरात के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान के अंदर दाइश की भर्ती का इल्जाम झूठा और बेबुनियाद है। दाइश का खतरा खित्ते की हदूद से निकल चुका है। ये तशवीशनाक अमर है कि दाइश के खतरे का जिक्र तो किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान को लाहक खतरात बिलखसूस TTP और मजीद ब्रिगेड का कोई जिक्र नहीं हो रहा। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए हफ्ते को 12 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हमास को धमकी देते हुए कहा कि यरगमालियों को रिहा न किया गया तो सीज फायर खत्म कर दूंगा। हफ्ते को शायद इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से भी बात करूं। यरगमालियों के बारे में मालूम नहीं कि वो जिंदा हैं या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि उर्दन और मिस्र पनाह गजीनों को नहीं लेते तो इन दोनों ममालिक की इमदाद बंद कर सकते हैं। उम्मीद है उर्दन पनाह गजीनों को लेने पर तैयार हो जाएगा। फलस्तीन की मज़ाहमतकार तंजीम हमास ने इसराइल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद करते हुए यरगमालियों की रिहाई को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। हमास के मुसल्लह विंग अल-कासिम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने एक पोस्ट में कहा कि हफ्ते के रोज रिहा होने वाले यरगमालियों को रिहाई को मुलतवी कर दिया गया है और ये अमल उस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक इसराइल माजी के हफ्तों की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता। उन्होंने मजीद कहा कि हम मुआहदे की शराइत पर अमल करने के पाबंद हैं, बशर्ते कि इसराइल भी इन शराइत पर अमल करे। हमास के इस ऐलान के जवाब में इसराइली वज़ीर दफा इसराइल काकड़ ने फौज को गजा में किसी भी मुमकिन सूरत हाल के लिए आला तरीन सतह पर तैयार रहने की हिदायत कर दी।